नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप ट्रेडिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट सारे जर्नी एक साथ कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्रीन पैनल के बारे में। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात करूँगा। जो कंपनी 1 मंथ में 5% के आसपास तेजी दिखाया मगर 6 मंथ में हालत खराब हो गया। 1 साल में तो बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला, 35% तक लॉसेस दे चुके हैं। 5 साल में कंपनी 700% और एक मैक्सिमम में कंपनी 750% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी कोविड के बाद अच्छा खासा रैली दिखाया और कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 25 रुपीस के आसपास और वहाँ से कंपनी जर्नी करके कंपनी टॉप लेवल में गया था 600 रुपीस के आसपास। इसका मतलब मैं कोविड से लेकर टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनी 2000% का रिटर्न दे दिया था और इस रिटर्न के बाद भी कंपनी इसके ऊपर किस तरीके से ग्रोथ फ्यूचर में होने वाला है उसके ऊपर एक डेटा मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो वो डेटा सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो वो डेटा मैं आपके सामने लेके आया, आप देखेंगे तो वैल्यूएशन एंड व्यूज। तो वैल्यूएशन मतलब देखिए हर चीज का एक वैल्यूएशन होते हैं। देखिए आपके खुद के भी एक वैल्यूएशन है। देखिए अगर आपको वैल्यूएशन आप पहचानते नहीं तो आप किसी भी लोगों के माध्यम से यूज हो सकते हैं। देखिए आपको किसी लोग बोलेंगे चलो तुम जाकर इस काम कर लो, तुम इस काम के लायक है, तो इसका मतलब आपका वैल्यूएशन कम है, आप लोगों के पास वैल्यूएशन आपने नहीं दिखाया। तो सेम टू सेम कंपनी का भी एक वैल्यूएशन होते हैं। तो वैल्यूएशन अगर ठीक ठाक नहीं हुआ तो कंपनी का ग्रोथ भी खराब हो जाएगा। तो देखिए कंपनी बता रहा है कि वी कट आवर 2024 फाइनेंशियल ईयर और 2025 फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो पेट जो एस्टिमेट मार्जिन है, मतलब पेट मार्जिन मतलब प्रॉफिट अर्निंग टैक्स। तो प्रॉफिट अर्निंग जो टैक्स है, सॉरी प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है, तो वो 9% से 5% तक ड्यू टू नियर टर्म्स डिमांड। यहाँ पे देख सकते हैं हेडविंड्स फ्रॉम द हाई इंपोर्ट एंड इंक्रीज लो रॉ मटेरियल्स प्राइस। तो कंपनी बता रहे हैं कंपनी का जो टैक्सेस देने के बाद जो मार्जिन है वो उसको इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एस्टिमेट कर चुके हैं 9% से 5% तक लेके आएंगे 2024 से 25 साल के ईयर्स में। तो कंपनी बता रहा है कि इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है जो कंपनी इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, वो जो वो इंक्रीज जितने हुए थे वो रॉ मटेरियल्स का प्राइस वो क्या करने वाला है, यहाँ पे इंक्रीज जो हुआ, जो एक्चुअली डिमांड है उसको कंपनी धीरे धीरे करके कंट्रोल में लेके आएंगे। तो कंपनी बता रहा है कि वी कंटिन्यू टू लाइक द कंपनी फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं लीडरशिप इन एमडीएफ सेगमेंट। तो कंपनी का जो एमडीएम सेगमेंट है उस सेगमेंट में कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे दिखाएंगे। तो कंपनी का यही बताने का मकसद है कंपनी का फ्यूचर ईयर्स मतलब 24-25 ये जो ईयर्स है इस ईयर में कंपनी कुछ ग्रोथ करके जरूर दिखाएगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। कंपनी टारगेट प्राइस जो रखे हैं ऑब्वियसली 505 के आसपास। तो 505 रुपीज के आसपास कंपनी का टारगेट है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो कंपनी अभी कितना चल रहा है, 320 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी क्या बता रहा है कंपनी का टारगेट कितना होगा, 505 के आसपास। तो अर्लियर 500 एक्चुअली 32 तक कंपनी जा सकते हैं। तो कंपनी इस तरीके से टारगेट को रखे है और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2020 मार्च खत्म होने से पहले। तो अभी देखना बाकी है कि कंपनी किस तरीके से उसको मेंटेन करते हैं, किस तरीके से उसको रिटेन करते हैं। तो रही बात इस कंपनी का ग्रोथ के बारे में, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसमें प्रोमोटर के पास होल्डिंग पहले भी 53% था, आज भी 53% होल्डिंग है। इसका मतलब प्रोमोटर माल बेचना नहीं चाहता। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, होल्डिंग को उसी तरीके से मेंटेन किया जो पहले था। तो म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है वो 20% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है एफआईएस में। एफआईएस ने 2021 में सितंबर मंथ में कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा माल बेचे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी के ऊपर फिर से माल खरीदारी किए और लास्ट जो पीरियड है वो अभी करंट पीरियड में कंपनी 4.5% के आसपास होल्डिंग को डिक्रीज किया। अगर मैं म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर बाइंग किया जा रहा था। सिर्फ इसी मंथ में मतलब अप्रैल मंथ में कंपनी के ऊपर सेल देखने को मिला। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा, ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना होगा। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट्स आपके लिए ऑब्वियसली एक
पॉजिटिव साइन ज़रूर देंगे। रही बात ग्रीन पैनल के बारे में बात करूँ तो कंपनी उस सेक्टर में मिसलेनियस सेक्टर में कंपनी छोटा-मोटा कंपनी है, 3,900 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली अगर रिजल्ट दिखा दूँ कंपनी कंटिन्यूअसली रिजल्ट को मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, मगर इस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिला। तो इसी प्रेशर को कंपनी बता रहा है कि वो कंटिन्यूअसली रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है और उसको वो रिकवरी करके ही दम लेंगे। तो बाद में देखा जाएगा कंपनी के ऊपर कितना दाम है। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न में आपको बताऊं तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिला है और कंटिन्यूअसली सेल ऑफ के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट इस रेजिस्टेंस को किए थे, मगर यहाँ पे ब्रेकआउट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ऊपर साइड में 200 डेज ये में भी है। तो 200 डेज ये में जब कोई भी रिटेस्ट करता है तो हायर चांसेस होता है वहां से कंपनी रिवर्सल करेगा। अगर उसको ब्रेकआउट करे तो उसको ब्रेकआउट करे क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। इस रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पे वॉल्यूम करके ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा रैली दिखेगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा ऑब्वियसली एक अच्छा खासा लेवल 397 के आसपास। इसका मतलब अगर 342 के लेवल ब्रेक करके होल्ड होल्ड करते हैं तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा 397 के आसपास। तो इस तरीके से अपडेट मैं पहले ही आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, जाकर टेलीग्राम को जरूर चेक करिए। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है हैप्पी स्माइल। तो हैप्पी स्माइल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूंगा तो इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार प्रेशर देखने को मिला है। कितना प्रेशर है मैं आपको चलो यहाँ पे समझाता हूँ। क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे आप देखेंगे तो इन्वेस्टर इन्वेस्टर खुद इस कंपनी के ऊपर खुद का स्टेक कम कर रहा है। तो आप देखेंगे तो डीएस के पास पहले 7% के आसपास होल्डिंग था, आज कितना 1.26% का होल्डिंग बन चुके हैं। एफएस के पास भी 7.5% का होल्डिंग था, आज 4.5% से भी नीचे होल्डिंग हो चुके हैं। प्रोमोटर पहले जितना होल्डिंग करके रखे थे आज भी उतना होल्डिंग करके रखे हैं। पब्लिक के पास 32% का होल्डिंग था, आज 38% का होल्डिंग हो चुके हैं। इसका मतलब पब्लिक खुद के होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है और इंस्टीट्यूशन खुद का स्टेक यहाँ पे धीरे धीरे करके बेचकर भाग रहा है। कितना माल बेचा वो मैं आपको दिखा दूं तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूअसली देखिए सेल ऑफ किया गया है और कंटिन्यूअसली हर मंथ में म्यूचुअल फंड कंपनी धीरे धीरे करके खुद का स्टेक बेच रहा है। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएंगे कंपनी के फ्यूचर में, क्योंकि कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होना मतलब कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी जारी है। क्योंकि देखिए कंपनी एक मंथ भी अगर बाइंग होता तो मान लेता कि हाँ म्यूचुअल फंड पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, मगर कंपनी ने कुछ पॉजिटिवली रिएक्ट ही नहीं किया। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग ने कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किया, कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर माल बेचता रहा। तो मैं जरूर कहूंगा ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने के लिए मतलब मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपनी का जो यहाँ पे लेवल बन रहा है, जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर इस लेवल को यहाँ पे जिस तरीके से सेल ऑफ हो रहा है, जिस तरीके से सेल ऑफ देखने को मिला है, उस सेल ऑफ के कारण कंपनी के ऊपर अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिले तो एक बड़ा रैली आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। और अगर डाउन साइड में ट्रेड हुआ तो फर्स्ट जो लेवल बनेगा वो लेवल बनेगा 520 के आसपास और सेकेंड जो लेवल बनेगा वो अराउंड अराउंड 330 के आसपास, 330 के आसपास कंपनी आ सकते हैं। तो इतना जल्दबाजी मत करना, कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ये था सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँ जितने बात करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स फिर से वो हाई लेवल ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है। इसका हाई लेवल है 600 रुपीज के आसपास। तो हाई लेवल को कंपनी तोड़ने के लिए कंपनी यहाँ पे बेचैन है, क्योंकि बेचैन सिर्फ कंपनी नहीं है, हर इन्वेस्टर है, हर ट्रेडर्स है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिलेगा। तो मैं पहले ही आपको मेंशन किया था इस ब्रेकआउट के बाद एक एक यहाँ पे इसकी कैंडल के बाद यहाँ पे एंटी लेवल मिला था, मैं एंटी यहाँ पे ले चुका था और मेरा टारगेट रेशियो एक्चुअली 600 तक मेरा टारगेट है। तो मुझे देखना है यहाँ पे ये जो प्रीवियस कैंडल बना है इस कैंडल के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अगर इसके थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम करके फिर से ब्रेकआउट हुआ तो मैं क्वांटिटी और भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पैरामीडिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, एज ए ट्रेडिंग करना है। पैरामीडिंग ट्रेडिंग क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर आपको बना कर दूंगा। तो कोई भी वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो इस कंपनी के ऊपर इतना शानदार मोमेंटम क्यों हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। वो कारण यहाँ पे मेंशन किया गया है सीएनबीसी चैनल के ऊपर। तो सीएनबीसी टीवी 18 के ऊपर एक अपडेट आया, जो अपडेट बता रहा है कि टाटा मोटर्स बिकम्स द सेकेंड कंपनी आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज टू क्रॉस द 1 लाख करोड़ रेवेन्यू मार्क्स।
तो टाटा मोटर्स इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं, जो 1 लाख करोड़ फर्स्ट रिलायंस के बाद फर्स्ट किसी कंपनी ने यहाँ पे अचीव किया है। तो एक बहुत बड़ा सॉरी एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, जिस अपडेट के कारण मुझे लगता है टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आपको देने वाला है। देखिए इस तरीके से अपडेट जो है वो आपको हमेशा देखना चाहिए। मैं बार-बार आपको बोलता हूँ मेरे वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आपको नया से नया अपडेट ढूँढ के लेके आऊँगा और इस इतनी ज़्यादा मेहनत करके मैं ये सारे डेटा ढूँढ के लेके आता हूँ, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं और भी ज़्यादा आपके सामने अपडेट लेके आऊँगा। तो एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे कंपनी ने किया और ये जो अपडेट है इस तरीके से ग्रोथ होने के पीछे मेन वजह है कंपनी का जो दो लग्जरीज गाड़ी है वो है जगुआर एंड लैंड रोवर, और इसके ऊपर कंपनी बहुत बड़ा दावा भी खेलने वाला है, तो जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए प्रोमोटर के पास तो पहले से ही 46% का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने देखिए खुद होल्डिंग बढ़ाया है। देखिए यही हम लोग गलती करते हैं कि जब इंस्टीट्यूशन माल बढ़ा देते हैं तब हम लोग बेच देते हैं। अगर मैं इस कंपनी के अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। म्यूचुअल फंड के बाद इंस्टीट्यूट मतलब प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने माल बढ़ा दिया, मगर पब्लिक क्या कर दिया, माल बेच दिया। पब्लिक को जब रहना चाहिए था वो तब माल बेच देते हैं, जब उसको बेचना चाहिए था वो तब माल खरीद लेते हैं। यही सबसे बड़ा गलती हो जाता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो ध्यान से देखिएगा। इस डेटा को मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे मैं सप्लाई जोन भी कहूंगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था। तो बार बार रिटेस्ट करने के बाद इस रेंज को भी वो ब्रेकआउट किया। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इस लेवल में ऊपर साइड में कोई भी कैंडल बना तो बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कुछ अपडेट्स, जो अपडेट्स आपको मैं एजुकेशन पर्पस में दिया, तो रिकमेंडेशन मत समझ लेना। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।